नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे स्टूडेंट, आप लोग को याद होगा। तो एक किसका ग्राफ था? पीएस आइडियल और एक किसका ग्राफ होता है? पीएस नॉन आइडियल विथ कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। और एक खास कंपोजिशन जहां पे मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन होगा, उस खास कंपोजिशन को हम लोग कौन सा मिक्सचर बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, राइट। ठीक है। इस देयर इज ए पार्टिकुलर कंपोजिशन जहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन होगा। अब वो एक्चुअल में वो कंपोजिशन एक पार्टिकुलर होगा। गिवन ए एंड बी, एक सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है, तो उसका खास, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक सॉल्यूट है एसिटिक एसिड और वाटर, सपोज कीजिए। तो एसिटिक एसिड और वाटर के लिए वो कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स कंपोजिशन रहेगा एट ए गिवन टेम्परेचर, करेक्ट। मतलब वो चेंज नहीं होगा और वो सिर्फ एक ही मिलेगा, बाकी जगह पे मैक्सिमम डेविएशन नहीं रहेगा। तो जिस कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन होगा, उस कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। करेक्ट है एवरीवन? अब आप लोग बोलेंगे प्रेशर मतलब वोलेटाइल नेचर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली। इसका मतलब है कि अब बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या था? वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, राइट। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट या वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। दैट्स वाई क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, और इसका वोलेटाइल नेचर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एवरीवन हाँ ना कुछ बोल सकते हैं? तो बोलिए, इस ग्राफ पे चलिए, सबसे मिनिमम वैल्यू प्रेशर का कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा सॉल्यूशन का। तो जिस कंपोजिशन क्रॉसपॉन्डिंग प्रेशर ऑफ लिक्विड सबसे मिनिमम रहेगा, उस कंपोजिशन क्रॉसपॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। इसका मतलब है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और इसको ग्राउंड पे 180 के बराबर, करेक्ट। जब P वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, बट बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब क्या कांस्टेंट करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वहाँ उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इज इट राइट? तो इसका ग्राफ इसी यहाँ देखिएगा, ऐसा रहेगा। तो इस ग्राफ में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे
ए कंपोजिशन एक्स ए प्लस एक्स बी, ए पॉइंट और ए पॉइंट अलग पॉइंट रहेगा या सेम पॉइंट रहेगा? ये तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ही तो है। कौन सा मिक्सचर? यस। दैट्स वाई इस ग्राफ को हम, इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। इन दोनों ग्राफ को समझने में किसी को प्रॉब्लम? क्या बोले? क्या नाम है आपका? यहां देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का वोलेटाइल नेचर अगर मिनिमम, तो वोलेटाइल नेचर मिनिमम तो कम प्रेशर क्रिएट करेगा, वेपर प्रेशर। तो वोलेटाइल कैरेक्टर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल में किसका, ऐसे मानिए वाटर और पेट्रोल में किसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है? पेट्रोल का। भाई इसको ओपन एयर में छोड़ दिएगा तो उड़ जाएगा, राइट। दैट्स वाई इसका मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से ये मेरा ग्राफ, एक ग्राफ जो पूरा पैटर्न, एक इसका ग्राफ है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन का है, जस्ट मैं कंपेयर करने के लिए इसको ड्रॉ किया हूँ, जस्ट फॉर कंपेरिजन पर्पस। अदरवाइज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन के लिए ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में मिनिमम वेपर प्रेशर कहाँ पे मिलेगा? इस पॉइंट पे मिलेगा, वर्टेक्स पे। यहाँ पे मिनिमम मिलेगा क्या? ये कोई खास वैल्यू रहा होगा पीएस का, राइट। ये पीएस क्या है? मिनिमम। तो जिस कंपोजिशन के क्रॉसपॉन्डिंग मिनिमम वेपर प्रेशर, लेकिन वो जो मिनिमम वैल्यू रहता है वो ए और बी के प्योर प्रेशर से भी कम रहता है। दैट्स वाई ये ग्राफ नीचे से गया है। और इस ग्राफ को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ निगेटिव डिविएशन देयर इज ए मैं लिखवा दूंगा, इन केस ऑफ निगेटिव डिविएशन देयर इज ए कंपोजिशन एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मिनिमम हैविंग मिनिमम वैल्यू and that minimum value is lower than lowest of P naught A, P naught B. That minimum value is lower than lowest of P naught A and P naught B, and that particular composition is called what? Azeotropic mixture. और जिस कंपोजिशन के क्रॉसपॉन्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिनिमम, मतलब उस कंपोजिशन के क्रॉसपॉन्डिंग उसका वोलेटाइल नेचर मिनिमम, और उस कंपोजिशन के क्रॉसपॉन्डिंग वोलेटाइल नेचर मिनिमम, मतलब उस कंपोजिशन के क्रॉसपॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम रहेगा। तो ये हम लोग किसका, ये जो टेम्परेचर का लिए है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा इस सॉल्यूशन का? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में किस कंपोजिशन का होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का होता है। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आ गया? अब नीचे नोट करके लिखिए। कंक्लूजन, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन, in case of non-ideal solution with negative deviation, there is a particular composition corresponding to which vapor pressure of solution is minimum vapor pressure, and that minimum vapor pressure is lower than lowest of P naught A and P naught B, is lower than lowest of P naught A and P naught B. And this particular composition is called azeotropic mixture for negative deviation.
and this particular composition is called azeotropic mixture for negative deviation. यहाँ तक हो गया। चलिए स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव डिविएशन का। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, पूछा जाएगा नेगेटिव डिविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप है। नेगेटिव डिविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप मिलता है या मिनिमम? तो क्या मिलता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, करेक्ट। इसका सम एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो देखिए, अगर ये सारे एग्जाम्पल अगर निगेटिव डिविएशन को इंडिकेट कर रहा है कंपोजिशन, ध्यान से देखिएगा एवरीवन, इसका मतलब है कि फॉर्मिक एसिड का दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन रहता होगा और वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन रहता होगा उससे ज़्यादा अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में आपस में रहा होगा। अट्रैक्शन इसमें कम हुआ था या ज़्यादा हुआ था? ज़्यादा हुआ था। क्लियरली बातें है ना कि इफ़ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव डिविएशन, इसका मतलब है कि वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन रहा और फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो इसके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन है, करेक्ट। दैट्स वाई ये क्या शो कर रहा है? निगेटिव डिविएशन। इसको लिख लीजिए, इसको हटाएं। अब सब लोग हेडिंग बनाएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? यहाँ देखिए, पॉजिटिव डिविएशन का खासियत ये था कि ए और ए के जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, की पॉइंट इज दिस वन, वो अट्रैक्शन सॉल्यूशन जब बनेगा तो ए और बी के बीच में एक अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। इसका मतलब बिफोर मिक्सिंग, सॉल्यूशन बनने से पहले जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो आपस में अट्रैक्शन था और सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो गया और यहाँ पे अट्रैक्शन, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो ए और ए के बीच में जो डिस्टेंस रहा होगा
उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ए और बी के बीच डिस्टेंस कम है, सॉरी डिस्टेंस ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम गया ना, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस कम, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। करेक्ट, मतलब दूर आया, पास आया है, दूर चला गया, दूर चला गया। राइट, तो अब मेरे साथ बोलिए, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, ये रूल है ना नेचर का, तो इसका उल्टा भी तो नेचर का रूल रहा होगा, अट्रैक्शन डिक्रीजेज तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल एनर्जी कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा? यहाँ पे अट्रैक्शन कम है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। राइट, यहाँ तक आइए। करेक्ट, दिस इज द की पॉइंट। अब यहाँ देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि इसका मैंने लिया 1 लीटर और इसका लिया 1 लीटर, तो होना कि तो कितना हुआ बिफोर मिक्सिंग, अलग अलग कंटेनर 2 लीटर। मिक्स करने के बाद होना तो चाहिए था आइडियली 2 लीटर, बट अब 2 लीटर होगा या 2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दूर आया, पास आया या दूर चला गया, मास सेम है बट अट्रैक्शन कम होने से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब बिफोर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम, बिफोर मिक्सिंग एंड टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा एवरीवन? ये वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ये वॉल्यूम कम रहेगा। इसका मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट कम से कम घर से क्लास करते तो हाँ ना, तो कुछ बीच में बोला कीजिए। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव? भाई फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द फाइनल, दिस इज द व्हाट इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू व्हाट, ये ज़्यादा हो गया ना, ये कम हो गया, तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। राइट, इस केस में मिक्सिंग इंडोथर्मिक रहा या एक्सोथर्मिक? कोई रिएक्शन कर रहे हैं, एक कन्वर्टेड टू बी, और मैं बोला कि बी का एनर्जी ज़्यादा है, ए का एनर्जी कम है। राइट, तो एनर्जी देना पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे मिक्सिंग प्रोसेस में अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है या कम हो गया है, तो अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज़्यादा, तो उतना लमसम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। राइट, और अगर नहीं दे रहे हैं तो उतना एनर्जी लिक्विड से एब्जॉर्ब कर लेगा। करेक्ट, दैट्स वाई ये प्रोसेस डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट, तो एक मिनट, अगर आपने बाहर से हीट भी सप्लाई नहीं किया और मिक्स भी हो गया और डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा? लिक्विड से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। देन टेम्परेचर विल गेट हीटेड अप या हीटेड डाउन, लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा लिक्विड। करेक्ट, बहुत सारा ऐसा सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, मान लेते वाटर में थोड़ा ग्लूकोज डालते हैं, देखिए थोड़ा ठंडा फील होगा टच करने से, वाटर में थोड़ा नमक डाल दीजिए, सोल्यूशन नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। वजह, आपने तो कोई बर्फ़ डाला नहीं था, फिर भी वो थोड़ा अगर टेम्परेचर कम हो गया, मतलब वो प्रोसेस इंडोथर्मिक रहा होगा। करेक्ट है ना एवरीवन? वाटर में अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू करेंगे, देखिए वो गर्म हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का टेम्परेचर 25 डिग्री से ही था, 20 डिग्री से, लेकिन डालने के बाद वाटर के साथ मिक्स करते हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब बॉयल होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि कोई प्रोसेस हो रहा है आपस में मिक्स होने के बाद। राइट, बहुत सारा चीज़ ऐसा नहीं लगता लैब में कि दो केमिकल को मिलाने से कभी कभी आग पकड़ लेता है या ज़्यादा हीट हो जाता है। जब इंडिविजुअल अलग अलग था तो क्या था, उसका टेम्परेचर कम था, मिक्स करने से रिएक्शन कर गया। राइट, दैट्स वाई यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगा? पॉजिटिव, मतलब सॉल्यूशन विल गेट हीटेड डाउन। लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं एवरीवन वो है A and B are volatile and both are miscible. Both are, तो if both are miscible it means, इसका मतलब ये हो गया
कि अगर उसको मिक्स कर देंगे तो उसको फिर चम्मच से मिलाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद से मिक्स हो जाएगा। तो नेचर में कोई भी प्रोसेस जो खुद से स्पॉन्टेनियस है उसके लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इस केस में ये प्रोसेस खुद से होगा, खुद से मिक्स हो जाएगा, ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। आपको नहीं था कि सर ये जो आइडियल नॉन आइडियल विथ निगेटिव या पॉजिटिव में ये दो चीज़ सब में कॉमन है, राइट? क्यों कॉमन है? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस नेचर। ड्यू टू व्हाट? बिकॉज हेडिंग ही है, बोथ आर मिसिबल। इमिसिबल या मिसिबल? मिसिबल। यहाँ तक आइए। हो गया? इसको हटाएं। अब थोड़ा वोलेटाइल नेचर का कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने के लिए मैं आइडियल सॉल्यूशन के साथ इसका कंपेयर करता हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या था एवरीवन? ऑलमोस्ट ये था ना। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन में क्या है? ए और ए का अट्रैक्शन ग्रेटर देन ए एंड बी का अट्रैक्शन। तो इन दोनों को कोरिलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इन दोनों को सही तरीके से अगर आप कोरिलेट करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन है, कहाँ पे ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा? इसको वहाँ से कोरिलेट करके देखिए तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। यहाँ का अट्रैक्शन इसके अट्रैक्शन के बराबर है, बट इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है इससे, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर सॉल्यूशन का बात करेंगे तो इस आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन को अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन के साथ कंपेयर करते हैं तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन में जो ए और बी के बीच का अट्रैक्शन रहेगा वो नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन के अट्रैक्शन से ज़्यादा रहेगा। ये राइट? ए ऐसे कर लीजिए, दिस इक्वल टू दिस, करेक्ट? बट ए वैल्यू क्या है? इससे ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ से क्या ये बोल सकते हैं कि ए और बी का अट्रैक्शन आइडियल में ज़्यादा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू ए और बी का अट्रैक्शन नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। ये लिखिए,
हो गया, इसको हटाएं। ये वाला रहने दूंगा, ये तो हो गया ना। ठीक है, डायग्राम बनाइए। जो लेंथ ऑफ एरो दिखा रहा हूँ ए और बी का, वो अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ए है नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। करेक्ट, ठीक है यहाँ तक। बोलिए, कहाँ पे ए और बी की जो अट्रैक्शन ज़्यादा, आइडियल में ज़्यादा है, अब पॉजिटिव डिविएशन में कम है। तो भाई कहाँ पे वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे ए को वेपर में जाने का चांस ज़्यादा रहेगा, राइट। इसका अगर पॉजिटिव डिविएशन का वोलेटाइल नेचर आइडियल सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन में ए और बी का, इस सॉल्यूशन में ए और बी का वोलेटाइल नेचर, इस सॉल्यूशन में ए और बी का वोलेटाइल नेचर। ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे वोलेटाइल नेचर ज़्यादा रहेगा, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन में ए और नेचर ऑफ volatile nature of A and B are more than volatile nature of A and B in ideal solution। क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? यस, लिखिए, from these two diagram clearly indicate that, from these two diagram it is very clear that volatile nature of A and B, volatile nature of A and B in non-ideal solution with positive deviation, in non-ideal solution with positive deviation are more than volatile nature of A and B in ideal solution। तो नहीं, देखिए जितना भी सारा बात अभी तक हम लोग स्टार्ट किए पॉजिटिव डिविएशन के लिए, सब में अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट से यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो मास्टर पॉइंट है, की पॉइंट है उस, अगर वो नहीं होता तो हम लोग इससे बात नहीं कर पाते। अब देखिए, तो जिसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा, सेम टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा, जिसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा रहेगा एट द सेम टेम्परेचर उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। करेक्ट, तो क्या है बोल सकते हैं, पी ए आइडियल और पी ए नॉन आइडियल विथ कौन सा डिविएशन, पॉजिटिव में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, नॉन आइडियल। यस, पीवी आइडियल, ऐसा लग रहा है कुछ याद आ रहा है, राइट। पीवी आइडियल और पीवी नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन
ये भी बोल सकते हैं। इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, पी ए प्लस पी बी आइडियल लेस देन पी ए प्लस पी बी नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। और ये क्या था एवरीवन, पी ए, इसी को तो हम तो बोलते हैं पी एस अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पी एस आइडियल लेस देन पी एस नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। ये मेरा ही रहेगा क्वेश्चन थर्ड। ये तीनों ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। ऑल दिस थ्री आर ऑब्जेक्टिव, ओके। जब प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। क्या स्ट्रेट लाइन किसका रहेगा, पी ए आइडियल, इट राइट। और ए किसका रहेगा एवरीवन, पी वी आइडियल। अब इसमें अगर पी ए नॉन आइडियल, तो पी ए नॉन आइडियल का ग्राफ इस लाइन से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वहां देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में, बिकॉज इसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट, इसका प्रेशर कम रहेगा। तो अगर इसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो इस लाइन से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, करेक्ट है ना एवरीवन। एक इसका ग्राफ हो गया, पी ए नॉन आइडियल विथ कौन सा डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। एक इसका ग्राफ है, पी बी नॉन आइडियल, कौन सा डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। आया किसका लाइन था, पी एस आइडियल का अलग ड्रॉ करूंगा, नहीं तो यहाँ पर खिचड़ी हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है।
एक और ग्राफ इसमें देखते हैं। यहाँ देखिए, एक किसका ग्राफ है एवरीवन? पीएस आइडियल, या स्ट्रेट लाइन ऑलवेज आइडियल का रहेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या ए पीएस आइडियल नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ है? ऑनलाइन के बच्चे थोड़ा आप लोग भी रिप्लाई कीजिए। ए ग्राफ पीएस नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन बोल सकते हैं? बाकी स्टूडेंट सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए। जब तक आप लोग हाँ ना नहीं बोलेगा तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी लोग डिसाइड करके बताइए तो। ये ग्राफ सही है या नहीं है? क्यों? ये ग्राफ सही नहीं है। नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन में एक पार्टिकुलर खास मिक्सचर होता है जहां पे मैक्सिमम डिविएशन होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव डिविएशन। इससे पहले हम क्या हो रहा था? मिनिमम पॉजिटिव डिविएशन, राइट। एक वर्टेक्स बनता है, इसमें भी क्या बनेगा? एक वर्टेक्स बनेगा। तो ये ग्राफ सही नहीं है। ग्राफ कैसा होगा? ऐसे रहेगा, करेक्ट। और देयर इज अ पार्टिकुलर कंपोजिशन corresponding to which vapor pressure of solution is maximum vapor pressure, but that maximum vapor pressure is greater than greatest of P naught A and P naught B, and this particular composition is called what? Azeotropic mixture in positive deviation। सबको समझ में आ गया मेरा बात? This is the correct graph। न्यू बैच के बाद स्टूडेंट सबके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे कीजिएगा तो सारा क्लास ऑफलाइन कर दूंगा। अगर ऑनलाइन भी करते हैं तो घर से रिस्पॉन्स कीजिए, नहीं तो विद इन वीक। अभी आपका फर्स्ट टर्म में आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, जहाँ से भी क्लास कीजिए, बट रिस्पॉन्स एक्टिव रहिए क्लास में। घर से भी करते हैं तो प्रॉपर डिसिप्लिन वे में अपना एक अलग जगह बनाइए जहाँ से क्लास करते हैं। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, करेक्ट। मेरा आवाज तो सुनाई पड़ रहा है ना? लिखिए, देयर इज अ पार्टिकुलर कंपोजिशन इन पॉजिटिव डिविएशन, देयर इज अ पार्टिकुलर कंपोजिशन in positive deviation corresponding to which maximum vapor pressure of solution। और यहाँ देखिए, जहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर सोल्यूशन रहेगा वही मेरा क्या रहेगा? मैक्सिमम डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी रहेगा। क्या रहेगा? मैक्सिमम पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट मैक्सिमम वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन
and that maximum vapor pressure is greater than greatest of P naught A and P naught B, greater than greatest of P naught A and P naught B, correct, comma, and corresponding to that particular composition is called azeotropic mixture, is called azeotropic mixture. ठीक है एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब इसी का अगर बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम, मतलब इस कंपोजिशन पे मैक्सिमम वोलेटाइल कैरेक्टर रहेगा। तो जहाँ पे सॉल्यूशन का जिस कंपोजिशन में मैक्सिमम वोलेटाइल नेचर, वह उस कंपोजिशन है क्रॉसपॉन्डिंग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्या मैं सही बोला? वोलेटाइल नेचर मैक्सिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। इसका मतलब पॉजिटिव डिविएशन में कौन सा एजियोट्रॉप मिलता है, मैक्सिमम बॉइलिंग का या मिनिमम बॉइलिंग का? मिनिमम बॉइलिंग का। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, राइट? तो यहाँ पे ए बोल सकते हैं टी नॉट बी एंड टी नॉट ए। तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ऐसे जाएगा, करेक्ट? और यहाँ पे क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। और यहाँ पे क्या था? वेपर प्रेशर मैक्सिमम। और यहाँ का ए पॉइंट और यहाँ का ए पॉइंट डिफरेंट पॉइंट है, सेम पॉइंट? सेम पॉइंट रहेगा। ठीक है? चलिए, और यहाँ पे क्या रहेगा? x से इक्वल टू 0, x भी इक्वल टू 1। यहाँ पे x से इक्वल टू 1, x भी इक्वल टू 0। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है ना? यहां तक समझ में किसी को प्रॉब्लम? अब एक मिनट, ग्राफ का नेचर ध्यान से देखिएगा। एक किसका वर्सेस किसका ग्राफ था? वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और किसका ग्राफ था? बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस। आपको नहीं लगता सर ग्राफ बिल्कुल डिट्टो ऐसा लग रहा है कि ए पॉइंट नीचे कर दिए, ए पॉइंट ऊपर कर दिए और बस ग्राफ को उल्टा कर दिए? ए नीचे और ए पॉइंट क्या ऊपर, और ग्राफ को जस्ट क्या ऐसे रोटेट कर दिए हैं, ग्राफ मिल गया है, करेक्ट? तो ये दोनों ग्राफ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हटाया जाए एवरीवन। हो गया?
कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। एटसेट्रा। चलिए देखिए, तो एक ऐसा भी इक्वेशन आप लोग को दिए हैं, 1/PS इक्वल टू एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी। इज इट राइट? ओके एवरीवन, 1/PS इक्वल टू एक्स डैश ए पी नॉट ए। एक्स डैश बी को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, राइट? बिकॉज एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश बी, ऐसे एक्स डैश है क्या? यस, एक्स डैश ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। एक्स डैश बी मतलब ऐसा नहीं था कि सर आप कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल गया, भूलता नहीं है, एक बार पढ़ने के बाद याद रहता है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा ना, 1 से 2 क्लास के अंदर आप लोग अच्छा सब कुछ तो पता है, करेक्ट? एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट? एलसीएम लेने आता है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स डैश ए पी नॉट बी, और यहाँ पे क्या लिखिएगा? पी नॉट ए अब माइनस पी नॉट ए एक्स डैश ए। क्या मैंने सही लिखा है? देखिए तो कैलकुलेट करके। सही है? एवरीवन, क्या सही लिखा हुआ है? अच्छा, इस टाइप का अगर इक्वेशन दे
ये कैसा इक्वेशन? बोले सर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कैसा इक्वेशन ऑफ पैराबोला सर्किल या हाइपरबोला? आपको लगता है कि डिट्टो ऐसा ही है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ क्या होगा। यहाँ देखिए टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का ग्राफ क्या रहेगा? इज इट अ स्ट्रेट लाइन? आपके सामने दो इक्वेशन है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए अब प्लस पी नॉट बी एक्स बी। याद है इसी इक्वेशन को ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए अब माइनस पी नॉट बी एक्स ए अब प्लस पी नॉट बी। आप लोग मुझे पकड़िए, सही है? क्या इसको ऐसे टर्न कर सकते हैं, एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए करके? एक ऐसा इक्वेशन है, ये है पी एस वर्सेज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अरे क्या है, पी एस वर्सेज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, हाइपरबोला। कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव हो गया। यही तो आपसे पूछ लिया जाएगा, पी एस वर्सेज एक्स डैश है मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन या हाइपरबोला? वी आर वेरी मच फेमिलियर विथ रॉल्स लॉ, स्ट्रेट लाइन, बट वो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन के वर्सेज था स्ट्रेट लाइन, करेक्ट ना? यहाँ देखिए भाई, एक किसका ग्राफ है, पी नॉट बी पी नॉट ए, करेक्ट? यह पी एस वर्सेस बोलिए एक्स है, बट ए किसका ग्राफ रहेगा? कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट तो चल रहा है। अब इसमें रिप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे कंपेयर करके बताऊंगा? पी एस वर्सेस एक्स डैश, करेक्ट? डिफरेंस समझ में आ गया? क्योंकि इक्वेशन वैसा था। तो सर क्या ये हाइपरबोला जो बनेगा वो क्या पी नॉट ए और पी नॉट पॉइंट को टच करेगा? बिल्कुल टच करेगा। अगर एक्स डैश ए का वैल्यू 1 कर देते हैं, क्या करते हैं भाई, एक्स डैश ए का वैल्यू 1 तो तभी होगा ना जब प्योर ए रहेगा। तो यहाँ पे 1 करके देखिए तो कट कुट का कितना आता है, पी नॉट ए आ जाएगा कट कुट के, राइट? और यहाँ पे एक्स डैश ए का वैल्यू 0 कर दीजिए, मतलब 0 हो गया तो क्या हो गया, पी नॉट बी। एक्स डैश ए का वैल्यू 0 मतलब प्योर बी था, तभी ऐसा पॉसिबल है, राइट? अगर दोनों वोलेटाइल है, इफ बोथ आर वोलेटाइल, जो एक्स डैश ए का वैल्यू 0 है, इसका तो बी वहाँ पे क्या है, एक्स डैश ए का वैल्यू 0 मतलब वहाँ पे ये है था ही नहीं, प्योर बी था, लिक्विड क्या था, तो पी एस कितना होगा, पी नॉट बी। इसलिए इस पॉइंट को टच करेगा, करेक्ट? इवन इफ इट इज हाइपरबोला, करेक्ट? इस ग्राफ को समझने में कोई प्रॉब्लम? ये आइडियल का ही मैं बात कर रहा हूँ। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? अगेन कम बैक किया हूँ आइडियल सोल्यूशन के लिए, बट जस्ट ये चीज़ जो मैंने डिस्क्राइब किया, तो स्ट्रेट लाइन किसका, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज का, और हाइपरबोला किसका होता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, पी एस वर्सेज एक्स डैश ए, करेक्ट है ना? चलिए इसको हटाया जाए एवरीवन। ओके, आप लोगों को दोनों ग्राफ समझ में आ गया? ठीक है। अब सब लोग हेडिंग बनाएंगे, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट।
बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, ड्यू समझते हैं, ओस की बूंद, राइट। सुबह सुबह जो ग्रास पर नज़र आता है, ये बहुत अभी कह सकते फेमस चर्चा चल रहा है अभी आईपीएल के वर्ल्ड कप में। बहुत ड्यू हो गया, बॉल स्विंग नहीं ले रहा है, राइट। ड्यू, मान लेते हैं इस कंटेनर, किसी गैस को लिक्विफाई करने का टेम्परेचर, किसी गैस को लिक्विफाई करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, बता सकते हैं आप लोग? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सर एक काम तो ये हो सकता है गैस का टेम्परेचर कम कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स का थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, अगर गैस का टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूल का स्पीड कम होना, काइनेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस का मॉलिक्यूल शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, पास आना शुरू हो जाएगा, और पास आते आते लिक्विफाई हो जाएगा। एक तरीका है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इज इट राइट। दूसरा तरीका है कि टेम्परेचर कांस्टेंट करते हुए भी इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे इस कंटेनर में ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन गैसियस फॉर्म, नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, करेक्ट। और तब यहाँ पे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं यहाँ से क्या किया, ये मैं फिगर फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर नहीं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने के लिए मैं पिस्टन को नीचे ला रहा हूँ, करेक्ट। तो जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो ऑब्वियसली गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, और गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल दूर जाएगा या पास आएगा? बोलते भी नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ खास बात क्या है कि ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं, जब तक नहीं टीचर को ऐसे हाँ ना कुछ बोलेंगे कैसे पढ़ाएगा टीचर ऑनलाइन में भी? समझते हैं समस्या क्या है? बहुत बड़ा समस्या है। कोई भी वर्क होने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कोरिलेशन चलना पड़ता है ना, हाँ ना का, तभी तो आदमी कॉन्फिडेंस में आगे बोलते जाएगा। अब मैं बोलते चला गया, यहाँ देखिए, तो जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा वैसे से गैस का मॉलिक्यूल पास आएगा, राइट। वैसा प्रेशर जहाँ पे इस गैस का पहले क्या था, सुपर सैचुरेटेड वेपर था, मतलब वेपर ही वेपर, नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। जिस प्रेशर पे सबसे पहला ड्रॉपलेट बनेगा, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनेगा, क्या बनेगा? फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, मतलब पहला ड्यू, उसी को हम लोग बोलेंगे ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट प्रेशर। क्या बोलेंगे? ड्यू पॉइंट प्रेशर, करेक्ट। लेकिन जहाँ पे मैं सब कुछ लैंग्वेज दे दूंगा, लेकिन जहाँ पे पहला ड्रॉप बना उसके बाद और आप प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वहाँ से तो ड्रॉप बनना स्टार्ट हो गया। अगर वहाँ पे ला कर छोड़ देते हैं तब भी तो ड्रॉप बनना स्टार्ट होगा। बट उस ड्यू पॉइंट प्रेशर से भी, इसका मतलब है कि सर एट ए गिवन टेम्परेचर, एक साथ दो चीज़ को वैरी नहीं करते हैं, करेक्ट। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए
द प्रेशर क्रॉसपॉन्डिंग टू विच, और वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड वेपर, मतलब वहाँ पे पहले से लिक्विड नहीं है, तो द प्रेशर क्रॉसपॉन्डिंग टू विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर लेस देन ड्यू पॉइंट प्रेशर, इफ प्रेशर लेस, एक प्रेशर जो पिस्टन पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एपी, वो ड्यू पॉइंट के प्रेशर से अगर कम रहेगा तो क्या वहाँ पर लिक्विड फॉर्म होगा? देयर इज नो लिक्विड, इज इट राइट? लिक्विड फॉर्म नहीं होगा, करेक्ट है ना? अब उसके बाद यहाँ से इसका मतलब है कि लिक्विड फॉर्म होने के लिए प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या बोलिएगा? देयर इज नो लिक्विड, करेक्ट? ओनली सुपर सैचुरेटेड वेपर, करेक्ट है ना? लेकिन अगर प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू ड्यू प्रेशर, जहाँ पे पहला ड्यू बना था, पहला लिक्विड का ड्रॉप, तब क्या होगा? अब एक मिनट ना, अब इसका एक उल्टा डायग्राम बनाते हैं। नाम सुने एलपीजी गैस का, जो हम लोग घर में यूज होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर, तो उसको क्या बोलता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब है कुछ वो अंदर में लिक्विड फॉर्म में, ऐसे हिलाइएगा ना, हालांकि बड़ा रहता है आपके यहाँ, लेकिन उसका छोटा कंटेनर भी रहता है, उसको ऐसे करेंगे तो उसमें लिक्विड जैसा फिल होगा, करेक्ट? इसका मतलब है कि वो, लेकिन फिर भी जब उसका नोब, एक नोब रहता है जिसको हम लोग चेक करते हैं, उसको जब प्रेस करते हैं तो गैस निकलता है, लिक्विड तो निकलता नहीं है। ऐसा क्यों? अंदर में लिक्विड है, बाहर में आता है तो गैस हो जाता है। तो सर वो गैस था, लेकिन उसको वेरी हाई प्रेशर पे उसमें डाल दिया गया है लिक्विड फॉर्म में, राइट? था गैस, बट क्या कर दिया गया है? वेरी हाई प्रेशर क्रिएट करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कोई लिक्विड है, अरे लिक्विड तो है तो वोलेटाइल, ध्यान से बातों को समझिएगा एवरीवन, क्या है? मेरा डायग्राम सेकंड है, ये मेरा जो सॉल्यूशन है या लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है, बट इसके ऊपर मैं पिस्टन लगाकर, एक पिस्टन है, और वेरी हाई प्रेशर क्रिएट करके रखा हूँ। दैट्स वाई इस लिक्विड के ऊपर अगर खाली जगह भी है, बट इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर दिए हैं इस लिक्विड के ऊपर, इतना प्रेशराइज करके इसको यहाँ फिलिंग किया गया है, दैट्स वाई नॉट ए सिंगल बबल, बबल होता सकता है वेपर का, बबल किसका होता है? वेपर का। बारिश होता है, देखते हैं पानी में कभी कभी बबल निकलते रहता है, राइट? या अंदर से बबल, पानी लिक्विड के अंदर से बबल आते रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्योर लिक्विड है, इसको हम लोग बोलते हैं, जब जहाँ पे सिर्फ कंटेनर में लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या है? अगर प्रेशर वेरी हाई प्रेशर पे आप इस वोलेटाइल लिक्विड को अगर डेवलप, उसके ऊपर वेरी हाई प्रेशर क्रिएट कर दिए हैं, तो यहाँ पे गैस नहीं रहेगा। अब क्या करना है? इस पिस्टन को ऊपर लेके जाना है। वहाँ पे क्या कर रहे थे? इस पिस्टन को नीचे लेके आ रहे थे। अब इस पिस्टन को अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर आप कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेशर को कम कर रहे हैं। और कम करते करते एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे फील हुआ कि इस लिक्विड से एक बबल उठ रहा है। क्या उठ रहा है? वहाँ पे रुक गए। इसका मतलब दैट इज द मिनिमम प्रेशर फॉर फॉर्मिंग द बबल। दैट इज द व्हाट? मिनिमम प्रेशर फॉर फॉर्मिंग बबल। इसका मतलब है कि यहाँ पे जिस टाइम पे पहला बबल नजर आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे बबल पॉइंट प्रेशर। क्या बोलेंगे? बबल पॉइंट प्रेशर। करेक्ट। तो बबल, इसका मतलब है कि प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर।
अगर प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर रहेगा तो क्या यहाँ पे वेपर रहेगा? नो वेपर, ओनली क्या रहेगा एवरीवन? लिक्विड। करेक्ट। इसका मतलब है कि प्रेशर, लेकिन अगर ये रहेगा, प्रेशर का वैल्यू बबल पॉइंट प्रेशर से बराबर या कम रहेगा, तब यहाँ पे क्या रहेगा? तब यहाँ पे वेपर भी रहेगा प्लस लिक्विड भी रहेगा। करेक्ट। तो अब बताइए ड्यू पॉइंट प्रेशर और बबल पॉइंट प्रेशर में कौन सा वैल्यू बढ़ा? या इतना पढ़ाने के बाद कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए तो बबल पॉइंट प्रेशर इज मच मोर ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट प्रेशर, राइट? अब एक मिनट यहाँ देखिए, इस पिस्टन, मैं लैंग्वेज दे दूंगा, इस पिस्टन को आप और ऊपर लेके जाइए तो किसी भी वोलेटाइल लिक्विड के ऊपर प्रेशर कम करते रहेंगे। करेक्ट। कम करते रहेंगे तो कम करते करेंगे तो और भी ज़्यादा ये वेपर बनेगा, और भी प्रेशर इसके ऊपर कम करें तो और इसका वेपर बनने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। एक ऐसा प्रेशर जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। बस होता ना, पानी पीने के बाद देखते हैं या कोई लिक्विड रहता है जिसको हम लोग पीते हैं तो बॉटम में बस एक निशान बना रहता है, ट्रेस ऑफ लिक्विड, ट्रेस ऑफ व्हाट? लिक्विड। द लास्ट, अब बहुत टेस्टी कोई अगर शरबत पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, तो हम लोग वेट करते रहते लास्ट ड्रॉप भी आ जाए। करेक्ट। तो जो लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड है वही तो लास्ट ड्रॉप है, वही था ड्यू पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कम करते करते क्या होगा? ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्ट इनटू व्हाट? वेपर। और कहाँ पहुँच जाएंगे? बट बस बॉटम में एक निशान बना रहेगा, दैट इज कॉल्ड लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाने के लिए पिस्टन का प्रेशर को कम करना पड़ेगा, और यहाँ से फिगर फर्स्ट से फिगर सेकंड में आने के लिए ड्यू पॉइंट से बबल पॉइंट पे आने के लिए पिस्टन को नीचे लेके जाना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा। अब बबल पॉइंट से ड्यू पॉइंट जाने के लिए प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो किसके बीच में प्रेशर रहने से कंटेनर में दोनों रहेगा, वेपर भी रहेगा और लिक्विड भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर प्रेशर का वैल्यू बबल पॉइंट्स के बराबर या उससे कम बट ड्यू पॉइंट्स के बराबर या उससे ज़्यादा रहेगा तो इस प्रेशर पे क्या मिलेगा? लिक्विड भी रहेगा और वेपर भी रहेगा। करेक्ट। सबको समझ में आ गया एवरीवन? इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आएगा, इफ प्रेशर लेस देन ड्यू पॉइंट प्रेशर, तब पूछा जाएगा कंटेनर में लिक्विड रहेगा, वेपर रहेगा या दोनों रहेगा? तो सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ ओनली वेपर। लेकिन अगर ड्यू पॉइंट के प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे क्या हो सकता है? ड्यू पॉइंट से ज़्यादा लेकिन बबल पॉइंट से कम, तो लिक्विड प्लस वेपर दोनों। बट अगर प्रेशर का वैल्यू बबल पॉइंट से ज़्यादा तो नो वेपर, ओनली लिक्विड। उस सिचुएशन को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। करेक्ट है ना? इस पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए तो फिगर फर्स्ट के रेफरेंस में, मैं फिगर सेकंड के रेफरेंस में इस फिगर के रेफरेंस में कुछ लाइन लिखवा रहा हूँ। विथ रेस्पेक्ट टू फिगर सेकंड, with respect to figure second, initially the pressure over the solution is very high. Initially the pressure over the solution is very high, so that no vapor exists above the liquid, so that no vapor exists above the liquid, comma,
as we gradually decreases the pressure, as we gradually decreases the pressure, a point comes when first bubble, a point come when first bubble is formed. This point is called bubble point. This point is called bubble point. And corresponding to this pressure called bubble point pressure. देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ से यहाँ आना चाह रहा हूँ, यहाँ से इस सिचुएशन से सुपर को लिक्विड से सुपर सैचुरेटेड वेपर में आना चाह रहा हूँ, राइट। तो पिस्टन को ग्रेजुअली ऊपर लेके जा रहे हैं। पहला बबल जहाँ पे मुझे नज़र आया उसको मैंने क्या बोल दिया, बबल पॉइंट, और उस प्रेशर क्या बोल दिया, बबल पॉइंट प्रेशर, कॉमा, वहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द प्रेशर, a point comes when almost all liquid converted into vapor, when almost all liquid converted into vapor. Only last trace of liquid, ट्रेस समझते हैं ना, लास्ट बस निशान बचा हुआ लिक्विड का, ओनली लास्ट ट्रेस मतलब लास्ट ड्रॉप, ओनली लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड ब्रैकेट में लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। तो सारा लिक्विड वेपर में चला गया, सिर्फ लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है, राइट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। इसका मतलब है कि इससे भी कम अगर प्रेशर कर दिए तो वो ड्रॉप भी नहीं बचेगा, वो भी क्या हो जाएगा, वेपर में चला जाएगा, करेक्ट। तो अब समझ में आ गया व्हाट द meaning of dew point pressure and what the meaning of bubble point pressure. तो आप लोग अब बताते रहिएगा, if pressure greater than bubble point pressure, कंटेनर में सिर्फ क्या रहेगा, फर्स्ट, only liquid, correct, pressure less than bubble point but greater than equal to dew point। अब क्या रहेगा, आपको नहीं था कि ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, स्टैंडर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव आपका फिर रहेगा, और प्रेशर लेस देन ड्यू पॉइंट प्रेशर, तब कंटेनर में क्या रहेगा, ओनली वेपर। ये आज का कंक्लूजन हुआ बबल पॉइंट का और ड्यू पॉइंट का, करेक्ट, ठीक है।
आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट पूरा क्लास इसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम लूँगा, एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद एक लीवर रूल है और फिर इमिसिबल लिक्विड, वो हार्डली 20 मिनट लगेगा, ठीक है। तब स्टार्ट किया जाएगा। अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं हुआ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, बट ये सेक्शन ज़्यादा बड़ा था विथ रेस्पेक्ट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है वो छोटा है, ठीक है। चलिए, पता है ना 7 बजे क्लास है आज। ओके एवरीवन।